नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। महाजनसंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट विस्तार पर होगी बैठक, सीएम धामी ने दिए संकेत। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बारे में चर्चा करने के लिए महासंपर्क अभियान के बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठेंगे। सियासी हलकों में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की गर्मा रही चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से ये बात कही। पीएमओ के प्रमुख सचिव और सलाहकार कल से उत्तराखंड के दौरे पर सबसे पहले जाएंगे केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और सलाहकार अमित खरे पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास की योजनाओं पर चल रहे काम की प्रगति को परखेंगे। वह 22 जून को 2 दिवसीय दौरे में सबसे पहले केदारनाथ धाम जाएंगे और दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति जांचेंगे। घर में सिलेंडर में गैस लीक होने से लगी आग, गंभीर रूप से झुलसी महिला, हायर सेंटर रेफर। उत्तरकाशी के कोटियाल गांव में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से आग लग गई। इस दौरान घर के अंदर एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को ग्रामीणों की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून में हायर सेंटर रेफर कर दिया। आग से घरों के कमरों और खिड़की दरवाजों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि प्रेमवती नौटियाल हमेशा की तरह शाम को खाना खाने के बाद कमरे में सोने चली गई थी। सिलेंडर से गैस पूरी तरह लीक होती रही और सुबह महिला ने जब कमरा खोलकर गैस जलाने की कोशिश की तो वह जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह झुलस गई। ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए बनाएंगे कड़ा कानून, सीएम धामी ने दिए अभियान चलाने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ड्रग्स माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए निकल विरोधी कानून की तरह कड़े से कड़ा कानून लाया जा सकता है। उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही के निर्देश दिए। कहा, 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए अफसरों को ऑनरशिप लेनी होगी, बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देहरादून में मेरी वजह से सब परेशान है, लिखकर फांसी पर झूल गई महिला, सुसाइड नोट में पति से मांगी माफी। प्रेमनगर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें उसने लिखा है कि मेरी वजह से सब परेशान हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं किसी से प्यार करने के काबिल नहीं हूँ। पुलिस इस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण को पीतल बताना सनातन संस्कृति पर हमला, बीकेटीसी ने जताई आपत्ति। बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण को पीतल बताने को सनातन संस्कृति पर हमला बताया है। समिति ने आरोप लगाया है कि टूल किट गैंग सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहा है। उधर शंकराचार्य परिषद ने सीएम को ज्ञापन भेजकर पीतल बताने वाले तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी पर कार्यवाही की मांग की है। झटका, गढ़वाल विवि ने डीएवी डीबीएस समेत 10 महाविद्यालय हटाए, यहां देखे असंबद्ध कॉलेजों की सूची। ग्रेजुएशन पीजी में नए अकादमिक सत्र के दाखिलों की तैयारियों के बीच हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इस सत्र से असंबद्ध डिफियल्टी कर दिया है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ है, जिसकी सूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार को भेज दी गई है। पुराने छात्र अभी भी विवि का हिस्सा बने रहेंगे। मानसून की दस्तक के साथ ही जोशीमठ को लेकर बड़ी सरकार की चिंता, बारिश में और बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 जून को मानसून प्रदेश में दस्तक दे चुका है, जो जोशीमठ के साथ ही सरकार की भी परीक्षा लेगा। फिलहाल जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसे लेकर अभी कई तरह की आशंकाएं हैं। सड़क से नहीं जुड़ सका क्रिकेटर ऋषभ पंत का गांव। गिरीश पंत गंगोली हॉट पिथौरागढ़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का पैतृक गांव पाली आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है। यहां के ग्रामीण लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऋषभ पंत कई सालों से गांव नहीं आए हैं, अगर वह एक बार गांव आ जाए तो सड़क भी बन जाएगी। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बीमारी और बुजुर्गों को डोली के सहारे सड़क तक पहुँचना पड़ता है।
भाजपा का घर घर संपर्क अभियान शुरू, 27 जून से होगी जनसभाएं, 5 लोकसभा क्षेत्र में रैलियां तय। महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में भाजपा का घर घर संपर्क कार्यक्रम शुरू हो गया है। पार्टी ने लोकसभा स्तर पर रैलियों की घोषणा भी कर दी है। 27 जून से हर विधानसभा में जनसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार वर्चुअल बैठक में अंतिम चरण के कार्यक्रमों के संबंध में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों, सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में 84 पर्वतीय रूटों पर चल सकेगी निजी बसें और भार वाहन, लोगों के साथ ही व्यापारियों को होगा फायदा। देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले 84 पर्वतीय रूट अब निजी बसों के साथ ही भारी वाहन भी चल सकेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अभी तक इन रूटों पर सिर्फ रोडवेज की बसें ही चलती थीं। इससे लोगों के साथ ही व्यापारियों को फायदा मिलेगा। मंगलवार को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में देहरादून संभाग में परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में हर वाइब्रेट विलेज में बनेगी हेलीपैड, ब्रेकफास्ट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के सीमांत जिलों में प्रत्येक वाइब्रेट विलेज में हेलीपैड बनेगा, साथ ही इन गांवों में ब्रेकफास्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने उत्तरकाशी और चामोली के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना बनाने के निर्देश दिए। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी अपने जिलों में वाइब्रेट विलेज में जाकर देखें कि किन किन सेवाओं की सख्त आवश्यकता है। कहा, वाइब्रेट विलेज के तहत क्षेत्र में अटल स्कूल की शुरुआत की जाए। पर्यटन की दृष्टि से इन गाँवों में और क्या क्या गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं, इस दिशा में भी कार्य किया जाए। बाघों की मौत पर सख्त, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। कार्बेट टाइगर रिजर्व के 14 में से 10 मामले। उत्तराखंड में बीते 5 माह में 14 बाघों की मौत के मामले में अब केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की है। देश के महानिदेशक वन सीपी गोयल ने इस संबंध में उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों से अपडेट लिया है। इसके साथ ही शीघ्र रिपोर्ट सौंपने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में शीघ्र जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।